प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी पॉइंट नंबर 2 और यह चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी पॉइंट्स का, जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो कि क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है, इस पे चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि एनसीईआरटी पॉइंट्स आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी खासियत यह है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं वो तो रखे ही गए हैं, उसके साथ ही साथ इसमें जो है जो पॉइंट्स हैं वो तो रखी ही गई हैं। देखिए, बहुत सारी पॉइंट्स हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पे क्यूए सेशन है और असर्शन रीजन है। और यह क्यूए सेशन एक दो नहीं, टोटल 90 क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एससीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और सबसे बड़ी बात है पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी इसमें रखे गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है आपकी परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे बड़ी बात है कि हम टाइम टेकन नहीं है, आपको क्रम से लेके हुए आगे चलते रहेंगे, आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। चलिए एक एक करके चीजों को देखेंगे। उससे पहले अगर आपको यह एनसीईआरटी पॉइंट्स, एग्जाम पॉइंट्स, बूस्टर डोज और नोट्स जो प्रिपेयर्ड है वो चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। संडे को, इसके बाद जो भी संडे आपको मिलेगा उस संडे को उन सभी लोगों को, जितने लोग मैसेज किए रहते हैं, उनको भेज दिया जाता है। फिर अगले संडे को जो सप्ताह भर में किए रहते हैं, अब होता क्या है, कुछ लोग मंडे को कर देते हैं, तो उन्हें लगता है कि यार हमें तो पेंडिंग में रखा गया। भैया देखिए, संडे संडे को ही भेजा जाता है, चूंकि और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, तो संडे को फिर आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और बताना चाहता हूं। आने वाले दिनों में चैनल की तरफ से केबीएस की, डीएसएसबी की और उसके बाद ईएमआरएस की, ठीक है, और इसके साथ ही साथ एलटीजीआईसी की, और सबसे बड़ी बात है टेट और सुपर टेट की क्लास लेकर के हम भविष्य में आने वाले हैं, ये सभी क्लासेस। लेकिन अभी हमारा पूरा फोकस, अगर हम इस समय की पूरी बात करें, तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन टीजीटी पीजीटी पे है और हमारा पूरा प्रयास भी है कि हम इसमें बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टॉपिक नंबर फर्स्ट, एक बार जोरदार शेयरिंग करिए और एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ चर्चा करते हैं। तो कह रहे हैं यह वीडियो आपको टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी केबीएस डीएसएसबी एनबीएस बीपीएससी डीएसएसबी रेलवे इन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक ऑर्डरिंग। कह रहा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसे कहते हैं जिनमें साइंटिफिक ऑर्डरिंग है। किसकी? ऑर्गेनिज्म की है। बैक्टीरिया है, इसमें प्रोटिस्टा है, ठीक है, बैक्टीरिया को हम लोग मोनेरा कहते हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है, फंजाई है, यूनी एंड मल्टी सेलुलर, और कैसा होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है और सेलवाल पाई जाती है। उसके बाद प्लांटी है, एनिमेलिया है, प्लांटी मल्टी सेलुलर होते हैं और कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, और वहीं पे एनिमल्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। कह रहा है कि साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ द ऑर्गेन इन द हेरेडियल सीरीज ऑफ द ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप। और ये रिलेशनशिप किसकी है? मॉर्फोलॉजी। किसके रिलेशनशिप है? मॉर्फोलॉजी, इवोल्यूशनरी एंड अदर, इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और मॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका रिलेशनशिप होता है। प्रश्न आगे बढ़ता है, कह रहा एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एडवांटेज क्या है? इसमें देखिए, कह रहा है द ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म की वह ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू द डेफिनिट प्लेन, जो कि निश्चित प्लेन में होता है, इज वेरी यूजफुल। पहला है इट मेक देयर स्टडी कन्वीनियंट। यह हमें स्टडी करने के लिए कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि हम आसानी से, जब क्रम में भी चीजें होंगी तो हम आसानी से उसे स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। इट फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यह ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इट रिवेल्स रिलेशनशिप एमंग द वेरियस ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये अलग अलग ग्रुप के लिए जो है रिलेशनशिप पैदा करता है। इट आल्सो इनेबल टू द बायोलॉजिस्ट टू इंटरप्टेड द पुअरली विजुअल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉसिल्स ऑर्गेनिज्म। कह रहा है ये पुअरली विजुअल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं फॉसिल्स ऑर्गेनिज्म की। It give information about the plants and animal which do not occurs once in the locality। कह रहा है यह जो है इंफॉर्मेशन को, प्लांट हो एनिमल हो, उसकी इंफॉर्मेशन को उस लोकेलिटी में क्या करते हैं? पहुंचाने का कार्य करते हैं। आप देखिए यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री। अब ये एनसीईआरटी में नहीं है। कह रहा जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, उसमें वैदिक ग्रंथ में जो है 740 प्लांट और 250 एनिमल के बारे में अध्ययन किया गया था,
जो बिफोर क्राइस्ट 2500 से लेकर के 650 बिफोर क्राइस्ट तक की घटना है, जिसमें 740 प्लांट और 240 एनिमल के बारे में चर्चा की गई है। चंडोक उपनिषद में जो है, चंडोक उपनिषद में बताया गया क्लासिफिकेशन एनिमल इन द दिविज यानी बेबी पैरस, अंडज, ठीक, अंडज मतलब ओविपेरस, और उद्भिज मतलब माइन्यूट एनिमल, तीन भागों में बांट दिया गया। बच्चे पैदा करने वाले, ठीक है, उसके बाद अंडे देने वाले, और जो छोटे जीव होते हैं उसके बारे में। सुश्रुत संहिता में बांटे गए हैं जीवों को, ठीक है। सुश्रुत संहिता में किस में बांटा गया? स्थावर यानी जो स्थिर रहते हैं, नॉन इनमूवेबल होते हैं। जयगम जो मोटाइल होते हैं, ठीक है, उस तरह से बांट दिया गया है। वहीं पे हिप्पोक्रेटस एंड एरिस्टोटल, अब यहां से कहानी आपकी दूसरी होती है। हिप्पोक्रेटस एंड एरिस्टोटल जो है ये दोनों बिफोर क्राइस्ट में बात हैं। द ग्रीक स्कॉलर हैं अरेंज द एनिमल इनटू द मेजर ग्रुप, इंसेक्ट, बर्ड्स, फिश और व्हेल में बांट दिए। अलग अलग ग्रुप के जीवों के बारे में अध्ययन किया। थियोफ्रेस्टस जो कि कैटेगरी ऑफ द प्लांट इनटू द 4 कैटेगरी में प्लांट को बांट दिए। ट्री, श्रब्स, अंडर श्रब्स और हर्ब्स। हर्बेसियस प्लांट ऐसे प्लांट को कहते हैं जो ग्रीन स्टेम होता है, विदाउट वुडी होता है, वुड का फॉर्मेशन नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे ग्रासेस हैं, बनाना है, ये सब। और अंडर श्रब्स में छोटे पौधे आते हैं, लकड़ी का फॉर्मेशन होता है लेकिन लकड़ी कमर्शियल नहीं होती। श्रब्स में लकड़ी का फॉर्मेशन होता है लेकिन लकड़ी कमर्शियल यूज में नहीं आ सकती है। वहीं पे ट्री बड़े बड़े पौधों को कहा। जो थियोफ्रेटस हैं इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो ये बुक आपसे कई बार प्रश्न में पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़िए। प्लानी एंड एल्डर इंट्रोड्यूस द सिस्टम्स ऑफ द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। इन्होंने किसको बताया? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के सिस्टम को इन्होंने बताया। मेंशन द ओवर 100 इकोनॉमिक प्लांट्स विद द नियरली 2000 आइटम ऑफ द बुक हिस्टोरिया नेचुरलिस्ट। इन्होंने अपने बुक में 2000 आइटम्स के पौधे को और 1000 इकोनॉमिक प्लांट के बारे में अध्ययन किया, जो कि हिस्टोरिया नेचुरलिस्ट नामक पुस्तक में लिखा गया है। जॉन रे ने जो है ये इन द लेट 17th सेंचुरी के लास्ट में जॉन रे ने डिस्क्राइब द 18,000 प्लांट, 18,000 पौधे और एनिमल के बारे में इन्होंने पढ़ा और अध्ययन किया, जिसे इन्होंने हिस्टोरिया जनरलिस्ट प्लांटेरम में इन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया। और इन्होंने एक टर्म दिया, जो स्पीसीज नामक टर्म इन्होंने दे दिया था, जो आज जरूरी है। स्पीसीज आप पढ़ते हैं, स्पीसीज टर्म पूछा जाता, किसने दिया था? जॉन रे। आप उसका आंसर लगाएंगे। कैरोलस लीनियस से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। 1707 से लेकर के 1778 एडी तक इनका जीवन काल है। उसमें इन्होंने नेचुरलिस्ट हैं, प्राकृतिक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने एक कॉमनली नाम के लिए बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया था और इसमें इन्होंने 5900 स्पीसीज के बारे में अध्ययन किया था। स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने 4326 स्पीसीज और सिस्टमा नेचुरी जो इनकी मेजर पुस्तक है, सिस्टमा नेचुरी, जो इसका प्रश्न पूछा जाता है, सिस्टमा नेचुरी में 6 कैटेगरी में इन्होंने बांटा है। किसको? मैमल्स को, बर्ड को, एम्फीबियन को, फिश को, इंसेक्ट को और बार्म को इन्होंने बांट करके इनके बारे में अध्ययन किया है। फॉर द पीरियड ऑफ द एरिस्टोटल टू द पीरियड ऑफ द लीनियस, एरिस्टोटल के पीरियड से लेकर के लीनियस के पीरियड तक का जो क्लासिफिकेशन है, सिस्टमैटिक्स इम्प्लाइड लिमिटेड ट्रेड्स, यहाँ पे कुछ ही लक्षणों के बारे में अध्ययन किया जाता था क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेन्स के क्लासिफिकेशन करने के लिए। Thereafter come the phase of the classical taxonomy giving rise to the natural system of the classification followed by the phylogenetic क्लासिफिकेशन और क्लेडिस्टिक। कह रहा अगर हम जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को छोड़ करके फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन यानी क्लेडिस्टिक्स के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो भी हमारा सिस्टम आज अवेलेबल है। अब ये इतनी टॉपिक जो अभी आप ऊपर पढ़े हैं इनसे सबसे प्रश्न आए हैं, लेकिन ये सभी टॉपिक आपके कोर्स का हिस्सा इस समय एनसीईआरटी में नहीं है। अब हम लोग आते हैं यहां से जहां से हमारे कोर्स का हिस्सा शुरू होता है, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से। कह रहा दो किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था? तो यह सजेस्ट किया गया था कैरोलस लीनियस द्वारा 1758 में, और लिविंग वर्ल्ड को इन्होंने दो भागों में बांट दिया था, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी में उस समय जो ये टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है उसमें किंगडम प्लांटी में देखिए अब इसके एक्सेप्शन हो जाएंगे, लेकिन उस समय किंगडम प्लांटी में
किसको रखा गया था? बैक्टीरिया को, फंजाई को, एल्गी को, लिवरवर्ट को, मॉसेस को और फ्लावरिंग प्लांट को रखा गया था। किसमें? किंगडम प्लांटी में, क्योंकि सेलवाल पाई जाती थी तो सबको रख देते थे। आगे बढ़िए। अब कह रहा है फार्म साइज एंड सिमेट्री। फार्म, इनके जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है, साइज और सिमेट्री की बात करें तो द ओवरऑल फॉर्म ऑफ साइज आर जनरली वेरिएबल इन द प्लांट। प्लांट में जो है साइज और फॉर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। कुछ थैलोफाइटा है, कुछ ब्रायोफाइटा है, कुछ टेरिडोफाइटा है, कुछ जिम्नोस्पर्म है, कुछ मोनोकाट है, कुछ डाइकाट है। तो इनमें फॉर्म, सिमेट्री, साइज में कुछ छोटे पौधे हैं, कुछ बड़े पौधे हैं, तो डिफरेंस पाया जाना जरूरी है। मूवमेंट एंड लोकोमोशन कह रहा है प्लांट इफ एट द मूव्स देयर पार्ट डू नॉट डू वेरी स्लोली बिकॉज इट लैक मसल्स। कह रहा है इसमें जो मोशन देखने को आपको मिलता है बहुत स्लो देखने को मिलता है, और यही कारण होता है कि यहाँ पे मसल्स नहीं पाई जाती। प्लांट आर मोस्टली रूटेड एंड इनकैपेबल टू द लोकोमोशन। कह रहा पौधे ज्यादातर रूटेड होते हैं, इसलिए लोकोमोशन इसमें संभव नहीं होती, लेकिन मूवमेंट इसमें देखी जाती है। ग्रोथ इन द प्लांट अकर्स इन द ग्रोइंग point only. Metabolism, all aspect of the metabolism have certain characteristics, जैसे कि न्यूट्रिशन। प्लांट मोस्टली क्या होते हैं? प्लांट मोस्टली होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं या होलोफाइटिक कह सकते हैं इन्हें। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे कॉन्सिक्वेंट फोटोसिंथेसिस। कह रहा है ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में किसका निर्माण कर लेते हैं? फोटोसिंथेसिस का निर्माण कर लेते हैं। कुछ सेप्रोफाइटिक होते हैं, जैसे कि फंजाई है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिएंट प्राप्त कर लेता है, मटेरियल सॉल्यूशन एंड एब्जॉर्ब इट। कह रहा है जो सेप्रोफाइटिक होते हैं वो मटेरियल से सॉल्यूशन को बना करके उसे सिर्फ एब्जॉर्ब करने का कार्य करते हैं। रिस्पिरेशन प्लांट टेक अप ऑक्सीजन। प्लांट रिस्पायरेशन में किसको लेता है? तो ऑक्सीजन को इंटेक करता है, और रिलीज किसको करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को, और कैरिंग रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस प्लांट आल्सो टेक कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और किसको छोड़ते हैं? ऑक्सीजन को। एक्सक्रीशन प्लांट बीइंग्स पैसिव ऑर्गेनिज्म फॉर्म लिटिल नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर। कह रहा है यहां से बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर निकलते हैं। दे लैक टू स्क्रिटरी ऑर्गन, क्योंकि यहाँ पे स्क्रिटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। इरिटेबिलिटी प्लांट रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुली। प्लांट जो है बाहरी कारक के ऊपर क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं, वेरी स्लोली, लेकिन धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंस ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, और नर्वस सिस्टम और मसल्स भी नहीं पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर फाउंड। कह रहा है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। रिजर्फोर्ड प्लांट में स्टार्च के रूप में पाया जाता है। सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है प्लांट में? इट बाउंडेड बाय द थिक रिजिड सेल वॉल से प्रेजेंट होता, घिरा होता है। लार्ज सेंट्रल बैक से पाए जाते हैं, और लेक सेंट्रोसोम पाया जाता है। जनरली हैज प्लास्टिड, इसमें प्लास्टिड भी पाए जाते हैं। किंगडम एनिमेलिया में आइए, सेम पॉइंट्स वही हैं सब, बस इसके फीचर्स आपको अलग अलग होते जाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते रहिए। कह रहा है किंगडम एनिमेलिया फॉर्म, साइज, सिमेट्री। फॉर्म एंड साइज आर द ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन द एनिमल। कह रहा है कि यहाँ पे लगभग लगभग कैसे होते हैं? फॉर्म और साइज कांस्टेंट होते हैं। वहां पे वेरिएबल थे, यहाँ पे कांस्टेंट है। एनिमल बॉडी इज सिमेट्रिकल बिकॉज इट हैज रेगुलर फॉर्म। चलिए अगला है, कह रहा है कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन। कह रहा है एनिमल्स कैन ऑफन देयर पार्ट्स रैपिडली बिकॉज दे हैव मसल्स। कह रहा है एनिमल में लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों पाए जाते हैं, यहाँ पे मसल्स पाई जाती है। ग्रोथ इन द एनिमल टेक प्लेस प्रोपोर्शनली इन द ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है कि इसके पूरे बॉडी में ग्रोथ देखने को मिलती है। मेटाबॉलिज्म में अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन इन द एनिमल मोस्टली होलोट्रॉपिक। कैसा होता है? होलोट्रॉपिक होता है, यानी होलोजोइक होता है, एनिमल लाइक होता है। माफ करिएगा। सम आर सेप्रोफाइटिक, कुछ होते हैं जो डिड एंड डिकेइंग। सेप्रोफाइटिक ये शब्द गलत लिखा गया है यहाँ पे, सेप्रोट्रॉपिक है। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पे इसके व्यंजन लिख लिए। कुछ इसके व्यंजन होते हैं और कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी युगलीना जैसे।
एनिमल टेक अप ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल श्वसन में ऑक्सीजन को लेते हैं रिस्पायरेशन में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। प्लांट क्या करते थे, ऑक्सीजन को लेते थे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते थे। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस प्लांट करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते थे और ऑक्सीजन को रिलीज करते थे। एक्सक्रीशन, एनिमल्स बीइंग एक्टिव ऑर्गेन्स दैट नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर। कह रहा है यहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर निकाले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इरिटेबिलिटी की बात करते हैं, एनिमल रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुली। कह रहा है कि एक्सटर्नल स्टिमुली पे रिस्पॉन्ड करते हैं बिकॉज दे हैव द मोस्टली सेंस ऑर्गन, क्योंकि इनके पास सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं और मसल्स पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन, मोस्टली एनिमल्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ज्यादातर एनिमल कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन कुछ एनिमल कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल और रीजनरेशन के द्वारा भी रिप्रोडक्शन करते हैं। सरफेस एरिया, एनिमल बॉडी जनरली कंपैक्ट एंड द अनब्रांच। एनिमल की जो बॉडी होती है कंपैक्ट होती है, अनब्रांच होती है। रिजर्व फूड क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। सेल कैसी होती है, एनिमल की लैक रिजिड सेल वॉल, यहाँ पे सेल वॉल नहीं पाई जाती है। यूजली कंटेन सेंट्रोसोम, यहाँ पे सेंट्रोसोम पाया जाता है। मोस्टली विदाउट प्लास्टिड, यहाँ पे प्लास्टिड भी पाए जाते हैं। लिमिटेशन ऑफ टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, दो किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का लिमिटेशन क्या है। दिस सिस्टम डिज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोट। कह रहा है यह सिस्टम जो होता है यह यूकैरियोट को और प्रोकैरियोट को अलग अलग नहीं करता है। अगला, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। कह रहा है यह सिस्टम जो है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को अलग नहीं कर पाता, इसीलिए इसकी लिमिटेशन है। तीसरी घटना, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को दोनों को अलग अलग नहीं कर पाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नंबर ऑफ बैक्टीरिया डिक्रीजेज विद द डेप्थ ऑफ द सी। जैसे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान से देखिए सुनिएगा। नंबर ऑफ बैक्टीरिया डिक्रीजेज विद द डेप्थ ऑफ द सी, जैसे जैसे समुद्र की गहराई में जाते हैं बैक्टीरिया की मात्रा घटते जाती है। ज्यादा मात्रा में एकदम गहराई में कौन पाई जाती है, आर्की बैक्टीरिया। सम कॉमन एक्टिनोमाइसीज अकरिंग इन द सॉइल आर द स्ट्रेप्टोमाइसीज, माइक्रोमोनोस्पर्मा, माइक्रोमोनोस्पर्म स्पोरा एंड नार्नोकार्डिया। तीन है, स्ट्रेप्टोमाइसीज है, माइक्रोमोनोस्पोरा है और नोकार्डिया है। अर्थ आर द मस्टी, यानी अर्थ की जो एक महक होती है, मिट्टी की जो महक होती है, कहते हैं ना मिट्टी की महक आ रही, पानी उन्हें फेंकी दीवार पे तो देखिए मिट्टी की महक आती है ना, वह एक्चुअली में इन बैक्टीरिया के यहाँ पे पाए जाने के कारण होती है। ठीक, कौन कौन सी बैक्टीरिया, तीनों ऊपर लिखी गई हैं। सम कॉमन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सीवेज आर, कह रहा कुछ ऐसी कॉमन बैक्टीरिया है जो कहां पाई जाती है, सीवेज में। जैसे इस्चेरिचिया कोलाई है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ठीक है, पोर्टियस है, स्यूडोमोनास है और स्पाइरोचीटा है। सम कॉमन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क, कुछ कॉमन बैक्टीरिया है जो किसमें पाई जाती है, दूध में पाई जाती हैं। जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी है, लैक्टोबैसिलस है, क्लेडिस्टिक्स है, स्यूडोमोनास है, आर्कमोबैक्टर है, एंटेरोबैक्टर है एंड क्लिपसीला है। सम बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पोलेज ऑफ द फूड, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं भोजन को सड़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि क्लास्ट्रीडियम है, ठीक है, स्यूडोमोनास है, प्रोटियस है और ल्यूकोनास्टॉक है, लैक्टोबैसिलस है और उसके बाद माइक्रोकोकस है, एरोबैक्टर है, एटसेट्रा। थाउजेंड ऑफ बैक्टीरिया inhibit human body and other nourishment for the secretion of the excretory waste. Similarity between cyanobacteria and bacteria, both are the group including in the unicellular organism, दोनों किससे रिलेटेड है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। both organisms are divide of the true nucleus with definite nuclear envelope in the nucleolus. The nuclear material remains dispersed in the central region called nucleoid. Both are the prokaryotic. The DNA and RNA molecules are not associated in the nuclear protein. कह रहे DNA RNA जो है न्यूक्लियर प्रोटीन से एसोसिएट नहीं होते हैं, अर्थात ये मोनरा के सदस्य हो जाते हैं, प्रोकैरियोटिक हो जाते हैं। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। स्मॉल सर्कुलर डीएनए, कह रहा छोटा सा डीएनए सेगमेंट जो है प्लाज्मिड में पाया जाता है, एडिशनल ऑफ द न्यूक्लियोइड।
बोथ द ऑर्गेनिज्म पोसेस 70s राइबोसोम। कह रहा है जितने भी चाहे बैक्टीरिया हो चाहे यू बैक्टीरिया हो उनमें 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। बैक्टीरिया की ही बात हो रही। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जैसे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर लाइक प्लाज्मिन, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। साइनोबैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोसेस फोटोसिंथेटिक लैमेली कॉल्ड थैलेकॉइड। कह रहा साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक लैमेली पाई जाती है जिसे थैलेकॉइड कहते हैं। सर्टेन स्पीसीज इन द बोथ आर द ग्रुप। कह रहा दोनों ग्रुप की कुछ जातियां ऐसी हैं फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देती हैं और ये सिम्बियाटिक होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली अकर्स इन द फिजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके माध्यम से होता है? फिजन के माध्यम से होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैन अकर्स इन द थ्री वे। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से होता है। कंजुगेशन से, ट्रांसफॉर्मेशन से एंड ट्रांसडक्शन से। 3 माध्यम से जो है जेनेटिक जो है वेरिएशन होता है। जेनेटिक एक तरफ से दूसरी तरफ आते जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे आते हैं तो आगे आपका यहाँ पे प्रश्न है, कुछ कॉमन नेम है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बूस्टर डोज में मैं इसको डाल के दिया हूं। पहला है कुछ फंजाई है और कुछ उसके कॉमन नेम है। जैसे फाइकोमाइसिटीज एल्गल फंजाई है या इसे लोअर फंजाई कहते हैं। फाइटोप्थेरा, फाइटोप्थेरा को लेट ब्लाइट फंगस कहते हैं। जाइगोमाइसिटीज कंजुगेशन फंजाई कहते हैं। म्यूकर को पिन ब्रीड मोल्ड कहते हैं। म्यूकर को क्या कहते हैं? पिन बोल्ट मोल्ड कहते हैं। राइजोपस को ब्रीड मोल्ड कहते हैं या ब्रेड मोल्ड कहते हैं। वहीं पे अगर आ जाते हैं एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई के नाम से जाना जाता है। एस्परजिलस, एस्परजिलस की अगर बात करें, देखिए एक कॉमन नेम आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उसी कॉमन नेम की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फिर कह रहा है यहाँ पे कि एस्परजिलस, एस्परजिलस को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक स्मोकी मोल्ड कहते हैं। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है और इसी से पेनिसिलियम नोटेटम नामक टेबलेट्स बनाए जाते हैं, चीजें बनाई जाती हैं जो पेनिसिलियम नोटेटम जो होती है एक एंटीबायोटिक दवा के रूप में उपयोग में आती है। ठीक है, तो ये पेनिसिलियम हो गया। पेनिसिलियम फंजाई है जिसे हम लोग ग्रीन मोल्ड के नाम से जानते हैं। आगे आते हैं, आगे है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को हम लोग क्या कहते हैं? पिन ब्रेड ब्रेड मोल्ड कहते हैं। पेजीजिया, पेजीजिया खूब पूछा जाता है क्योंकि इसे कप फंजाई के नाम से जानते हैं। तो पूछा जाता है पेजीजिया जो है क्या है, तो आप कहेंगे पेजीजा जो है या पेजीजिया जो होता है वो कप फंजाई होता है। मोर्चेला, मोर्चेला जो होता है मोरेल है, स्पंज मशरूम के नाम से बहुत फेमस है। जो है ये क्या होता है? स्पंज मशरूम के नाम से बहुत फेमस होता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुच्छी कहते हैं। तो गुच्छी के नाम से भी बहुत मशहूर होता है। कौन सा? मार्चेला। उसके बाद है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई कहते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज को क्या कहते हैं? क्लब फंजाई कहते हैं। एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस, एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस को व्हाइट बटन मशरूम के नाम से जाना जाता है। बल्बेरिया बल्बेसिया को पेडी स्ट्रो मशरूम के नाम से जाना जाता है। एमें एमेंटिया को क्या कहते हैं? टोड स्टोल कहते हैं। एमेंटिया प्लेवार्डिस को डेप्थ कप कहते हैं। लाइकोपर्डान को पफ बाल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलीपोरस एंड फॉर्म्स को ब्रैकेट आर शेप फंजाई के नाम से जाना जाता है। लाइकेन की बात करते हैं तो इसे लाइकेन का जो कॉमन नेम होता है, कुछ लाइकेन और उसके कॉमन नेम है। कौन है? क्लेडोनिया रेंजीफेरा, क्लेडोनिया रेंजीफेरा को रेंडियर मास कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब। परमेलिया को रॉक फ्लावर कहते हैं। एंडोकार्पियन मेनेटम्स को क्या कहते हैं? स्टोन मशरूम कहते हैं। पेल्टीजेरा को डॉग लाइकेन कहते हैं। लेंथेरिया बुलपाइना को वोल्फ मास कहते हैं। और उसके बाद सर्टेरिया आइलैंडिका को आइलैंड मॉस कहते हैं। उसके बाद उशनिया बर्बेटा को लेडी हेयर लाइकेन के नाम से जाना जाता है।
तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण सेगमेंट का एक हिस्सा हो गया, थ्योरी वाला हो गया। अब हमें इसको पढ़ना, क्या नाम है, इसमें अगर हमें चर्चा करना है तो हमें किसको पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर सेशन को करना है। और क्वेश्चन आंसर सेशन चूंकि 90 प्रश्न है तो मान चलिए कम से कम 1 घंटे का क्लास तो खुद ही हो जाएगा। तो इसको हम लोग दूसरे पार्ट में करने वाले हैं, इसके सेकंड पार्ट में, तो इसको हम लोग वहां पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।